उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से शादी करना भारी पड़ रहा है। लड़की लगातार उसको धमकियां मिल रही हैं। लड़की को नोएडा के सेक्टर 63 स्थित बुद्ध विहार में, जहां 3 साल पहले एक मुस्लिम लड़की ने अपनी मर्जी से रोहित नामक हिंदू लड़के से शादी कर ली थी, लेकिन मुस्लिम लड़की का हिंदू लड़के से शादी करना उसके समाज को रास नहीं आ रहा और वो लगातार उसके पीछे पड़े हैं और लड़की से उसके पति को धर्म परिवर्तन करने और उसके बच्चे का खतना कराने के लिए दबाव बनाते हैं। ऐसा ना करने पर लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करते हैं, जिसकी सूचना लड़की सेक्टर 63 थाने के शिजारसी पुलिस चौकी पर दी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वहां उसे न्याय मिलने के बदले उससे पैसा मांगा जाता है, जिसकी वजह से वह निराश होकर वापस चली जाती है। पति के धर्मांतरण कराने के लिए जिहादी लगातार धमकी दे रहा है। जिहादी अरमान, जो कि एक बेकरी नाम से दुकान चलाता है और उसके साथी लगातार लड़की को परेशान कर रहे हैं। पीड़ित लड़की का आरोप है कि साजिश के तहत उसके पति रोहित को जेल भेज दिया गया है। न्याय ना मिलने पर पीड़िता ने पूरी आपबीती सुनाई। ग्राउंड जीरो से देखिए नोएडा संवाददाता सृजन शुक्ला की रिपोर्ट। अभी तक मेरे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मामला है उत्तर प्रदेश के नोएडा के बुद्ध विहार का। सेक्टर 63 थाना पड़ता है, छिजारसी चौकी पड़ती है। यहाँ पर एक मुसलमान लड़की 3 साल पहले रोहित नामक हिंदू लड़के से शादी कर लेती है, लेकिन इनका शादी करना, हिंदू धर्म में आना कुछ जिहादियों को रास नहीं आता है। वो लगातार मुसलमान लड़की के पीछे पड़े रहते हैं और लड़की से कहते हैं कि तुम हिंदू लड़के को छोड़ दो, नहीं तो मेरे साथ संबंध में आओ, नहीं तो हम उस हिंदू लड़के को मार डालेंगे। आखिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। पूरा मामला हम जानते हैं। मुसलमान लड़की जो कि इस समय पूजा हो गई है रोहित की पत्नी पूजा से। पूरा मामला ये है कि मैंने शादी तो कर ली थी, पर 3 साल के बाद मैं अच्छे से रह रही थी, हम लोग अच्छे से रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे अच्छे से। पर कुछ लोगों ने ये भी बोला था मुझसे कि अपने हस्बैंड को मुसलमान बना दो। अपने हस्बैंड को वहाँ पे दिल्ली ले जाओ। दिल्ली में एक सरकारी मदरसा है जहाँ पे निकाह होता है, सरकारी सारे काम होते हैं, पक्के सबूत होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे ले जाओ, वहाँ पे ले जाके उनको मुसलमान बना दो। वहाँ पे वो कलमा-वलमा पढ़वाएँगे और फिर उसके बाद तुम्हारा हस्बैंड मुसलमान बन जाएँगे। फिर उसके बाद मेरे लड़के के ऊपर सवाल उठाया गया, जब मेरा लड़का नहीं था, उससे पहले भी बोला गया था, और जब मेरा लड़का हो गया तो मेरे लड़के के ऊपर सवाल उठाया कि चलो तुम्हारा आदमी हिंदू है, तो तुम अपने लड़के को मुसलमान बना लो, क्योंकि तुम्हारा आदमी तुम्हारा सगा नहीं होगा, तुम्हारा लड़का मुसलमान होगा तो तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वो अभी भंगी में हो गया है, यूँ बोला। पर मेरे हस्बैंड भंगी नहीं है, ठाकुर है मेरे हस्बैंड। पर कुछ लोग मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चे को भंगी कहलाते हैं, ये बोलते हैं। पर मैंने फिर भी अपने इन उन लोगों की बातें इग्नोर कर मैंने कुछ नहीं सुना उन लोगों का। बस उन लोगों ने यही मेरे साथ ज़बरदस्ती करी है कि तुम अपने हस्बैंड को हिंदू मुसलमान बना दो, ये कर दो, वो कर दो, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। और इस बात पे मैंने एप्लीकेशन भी डाली थी, पर सब लोगों ने, पुलिस वालों ने मेरी इग्नोर कर दिया। कुछ बात को मतलब ऑप्शन ही नहीं उठाया कुछ भी कि हाँ, हम एप्लीकेशन लिख के या हम साथ में चल रहे हैं या हम उनको उठा लाएँगे थोड़ी देर बाद, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। मैं अकेले ऐसे इंतज़ार करती रही कि कब आएँगे पुलिस वाले उनको उठाने के लिए, कब वो करेंगे। पर कोई नहीं आया मेरा साथ देने के लिए। अगर मेरे पति को नहीं छुड़वाया गया अगर मेरे पति को नहीं छुड़वाया गया तो मैं मर जाऊँगी, क्योंकि मेरे मेरे बच्चे और मेरा आदमी के सिवा कोई नहीं है, मेरा बच्चे का और मेरा। क्योंकि मेरा छोटा-सा लड़का है, मैं कहाँ जाऊँगी, किसके पास जाऊँगी? मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं अभी तक, मेरे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। जब से मेरे हस्बैंड गए, जब से मैं भूखी ऐसी पड़ी हूँ खाली पेट। अपने लड़के का दूध-पानी के लिए भी मैं दूसरों से पैसे माँग रही हूँ। मेरे पास अभी 1 रुपया नहीं है, तो मेरे हस्बैंड को मैं चाहती हूँ कि वो लोग मेरे हस्बैंड को छुटवाएँ। क्या कहना है? योगी सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? हैं? योगी जी से कुछ कहना चाहती हैं? योगी जी से कुछ नहीं, बस योगी जी से यही कहना चाहती हूँ कि जो जिन-जिन लड़कियों के साथ गलत होता है, उन-उन लड़कियों को इंसाफ दिलवाएँ और उन लड़कियों को इंसाफ दिलवाकर उन लोगों को पकड़ें, जिन लोगों ने लड़कियों के साथ गलत करा है। जैसे मेरे साथ हुआ है गलत। मेरे हस्बैंड को झूठे इल्ज़ाम में फँसाया गया है। उन लोगों ने बोला था कि अगर तुम अपने आदमी को नहीं छोड़ोगे तो मैं झूठे इल्ज़ाम में फँसवा दूँगा, और यहाँ तक कि पैसे भी उन लोगों ने पुलिस में भरे हैं कि जेल में भी उनको मरवाना है। अच्छा। हाँ, ये इतना इतना सब जी। कुछ करा है। तो आपने देखा यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुआ था और ना ही कोई जिहाद जैसा कोई मामला था।
अक्सर जब हम खबर बनाते खबर जब हिंदू का करने आते हैं तो जिहादी कहते हैं कि अ, जिहादियों का हमेशा से रुख यही रहा है कि जिहादी हमेशा अपना धर्म बदलकर अपना नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदू लड़का जो था रोहित नाम का, वो अब ना तो अपना धर्म बदला था और ना ही अपना नाम बदला था। उसने सच्चाई बताई और सच्चाई से ही रूबरू होकर के ये लड़की उसके साथ संपर्क में आई और 3 साल पहले धर्म को जानते हुए उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया और अब एक साथ दोनों लोग रहने लगे। लेकिन ये मुसलमान लड़की के समाज को, उन जिहादियों को रास नहीं आया जो हमेशा धर्म बदलकर जिहाद करते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी चंदन के साथ सृजन शुक्ला, सुदर्शन।